सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला कौम की जीत करार। इमरान खान ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। वीडियो लिंक पर खिताब, कहा मुल्क की तारीख में दिन कम ही आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। शरीफ खानदान ने कभी अदालतों को काम नहीं करने दिया। तकसीम के पीछे शरीफ खानदान का ही हाथ है। जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है, ये उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। इमरान खान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। रात 9 बजे लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुनान जमा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कल अदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। फंड्स ना देने की अदालत हुक्म जारी करेगी। फैसले में कहा गया कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को हतमी फहरिस्त, 20 को इंतखाबी निशानात अलॉट करने का भी हुक्म दे दिया। वजीर आजम का रोना धोना नवाज, मरियम नवाज की धमकियां, गीदड़ भपकियां, राना सना का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का हरबा, बिलावल की इमरजेंसी की वार्निंग, कुछ काम ना आई। संगीन आईनी बहरान से चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कौम को बचा लिया। पंजाब और केपी में आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने का फैसला देकर बड़े आईनी बहरान को टाल दिया। नवाज शरीफ की वही पुरानी रिवायत, फैसला हक में ना आया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हर्जा सराई। अवाम को डराया भी, कहा ऐसे फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। सब्जियां 500 रुपए किलो मिलेंगी। आटा, दालें समेत सब चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। ये सब कुछ लाडले के इश्क में हो रहा है। अपने खिलाफ फैसला इमरान खान ने मिनवन तस्लीम किया। शहबाज शरीफ ने उसी अदालत के फैसले के खिलाफ शेम शेम के नारे लगवाए और फैसला इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। उसे कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।